तो मेरे पास आज जो सवाल है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ठीक है, इन सभी को आज हम लोग टैली प्राइम में बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले आपको बता दूं कि टैली का जो नियम है, जो अकाउंट्स का नियम होता है, गोल्डन रूल, उसी के आधार पर टैली काम करता है। क्या है नियम उसका? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट, खर्च हानि नुकसान डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट। इसी नियम पे ये सारा जो है चलेगा। पहला जो क्वेश्चन है, 2 लाख रुपए नगद, 25,000 का माल नगद, 55,000 का फर्नीचर और 30,000 के कंप्यूटर से व्यापार प्रारंभ किया। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ओपन कर लो क्या, टैली प्राइम, और उसमें बना लो एक कंपनी। हमने बनाया है राधे ट्रेडर्स के नाम से। अब यहाँ पर आपको सारे लेज़र्स क्रिएट करने होंगे। पहला जो लेज़र मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो है आपका माल, मतलब परचेस का। ये हो गया परचेस अकाउंट। और परचेस अकाउंट किसके अंदर बनाओगे आप? परचेस अकाउंट के अंदर बनाओगे। ठीक है, ये पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है फर्नीचर, तो आप बनाओ फर्नीचर। फर्नीचर किसके अंदर बनाओगे? तो फर्नीचर का जो अकाउंट है वो आप बनाओगे फिक्स्ड एसेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये स्थायी संपत्ति होती है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमको बेचना नहीं है, दुकान में यूज़ करना है। तीसरा चीज़ है इसमें जो 2 लाख का नगद, तो मैंने कैश क्यों नहीं बनाया? कैश इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि कैश का लेज़र जो है वो पहले से टैली में रहता है, पहले से बना हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसलिए उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल है 50,000 सुदीप जनरल स्टोर से खरीदा, जिसका 20,000 रुपये का भुगतान नगद, 10,000 का चेक और 25,000 का उधार किया। तो सुदीप जनरल स्टोर से हमने खरीदा है, तो सुदीप जनरल स्टोर्स, ये क्या होगा? ये होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे आप माल को उधार खरीदते हो उसको आप बोलते हो क्रेडिटर। सभी अकाउंट्स के लास्ट में आप इस तरह से अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें एक जगह लिखा हुआ चेक। चेक मतलब बैंक से मिलता है आपको चेक। ठीक है, तो आपने लिखा है चेक। चेक एक तरह का दस्तावेज होता है जिसको बैंक में जमा करने पर उतनी राशि आपको नगद या फिर आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। तो बैंक अकाउंट लिखा आपने यहाँ पर, जो कि अंडर बैंक अकाउंट होता है। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको लिखना है प्रॉपर्ली। तीसरा सवाल है 65,000 का माल अनिमेश गुप्ता को बेचा, जिसमें 25,000 रुपये नगद पाया और बाकी की राशि को क्या किया? पेटीएम किया और कुछ को उधार छोड़ दिया। ठीक है, जो उधार में है वो बाद में दिया जाएगा, है ना। तो अनिमेश गुप्ता क्या हुआ बताइए? अनिमेश गुप्ता जिसको माल बेचा जा रहा है, ये होगा सन्ड्री डेटर्स, या सन्ड्री डेबिटर बोलते हो आप, या सन्ड्री डेप्टर बोलते हो, सन्ड्री डेप्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेटीएम लिखा हुआ था, वो बैंक में आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ इसका अलग से। अगला है 500 रुपये का नगद, 500 रुपये का चेक और 500 का माल दान में दिया। तो नगद मतलब कैश बना चुके हम, पहले से होता बताया था। चेक मतलब बैंक पहले से हमने बनाया है। माल मतलब परचेस अकाउंट हमने पहले से बनाया हुआ है, दान नहीं बनाया है, तो दान को बना लेते हैं चैरिटी अकाउंट। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आपको बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी बन गया। उसके बाद बिजली बिल का भुगतान किया 300 रुपये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल एक्सपेंसेस अकाउंट आप बना लेना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर होगा। नेक्स्ट बैंक में जमा किए गए
तो यहाँ पर कैश और बैंक दोनों बन चुके हैं, हमको नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन 7वां, 15,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का चेक सुदीप जनरल स्टोर को क्या किया अपन ने, पेमेंट किया है। तो ये पहले सारे अकाउंट बन चुके हैं, सारे लेज़र बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 8वें सवाल में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अनिमेश गुप्ता बैंक और चेक का लेज़र पहले से हमारे पास है। बैंक में 120 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो बैंक इंटरेस्ट का लेज़र बना हुआ नहीं है, तो मैं बैंक इंटरेस्ट का एक लेज़र बना लेता हूँ। लीजिए, ठीक है। और ये होगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर बनाना है इसको, ठीक है। और लास्ट में है बैंक से पैसे निकाले। इस तरीके से सारे आपको लेज़र पहले बना लेना है, ठीक है। ये लेज़र बना लोगे तो आपका काम जो है वो फिर हम, तो सारे लेज़र बन गए हमारे। अब जाना है वाउचर में और पहला सवाल बनाते हैं। जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि 2 लाख रुपए नगद, 25,000 का माल, 55,000 के फर्नीचर और 30,000 के कंप्यूटर से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है F7 में। क्योंकि नगद जो है, अगर सिर्फ ये नगद व्यापार में आया होता तो हम इसको क्या करते, रिसीव कर लेते, पर यहाँ पर माल भी है, फर्नीचर भी है और कंप्यूटर भी है, तो इसको भी दिखाने के लिए आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल में आप सभी की एंट्री एक साथ कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैश, कितना है, 2 लाख। उसके बाद जो CR लिखा हुआ है, यहाँ पर CR की जगह D दबा तो DR हो जाएगा। और अब लिखा है माल, माल की जगह आप लिखना परचेस, कितना, 25,000। उसका फिर अब D दबाना तो DR हो जाएगा। अब लिखा है फर्नीचर, तो F लिखोगे तो फर्नीचर हो जाएगा, और ये है 55,000 का। उसका फिर D लिखना आप, और यहाँ लिखना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कितने का है, कंप्यूटर है 30,000 का। और CR में लिखना कैपिटल, क्योंकि देने वाला जो है वो कौन है, कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट में बनाना भूल गया था। क्रिएट में जाकर आप कैपिटल अकाउंट बना लेना। ये लो, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। तो 3,10,000 का यहाँ पर दिखा रहा है, इन सभी को कैलकुलेट करके, जोड़ करके। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नरेशन में लिखना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, पहला एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री करने के लिए लिखा हुआ है कि 50,000 का माल सुदीप जनरल स्टोर से खरीदा, 20,000 का भुगतान नगद, 10,000 का चेक और 25,000 का उधार किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप माल को खरीदो, उसके लिए F9 को प्रेस करना। अब यहाँ पर क्या खरीदना है तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो कंट्रोल और H को प्रेस करके एज वाउचर सेलेक्ट करना आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर लिख लेना, जो भी परचेस के बिल में लिखा होगा नंबर आपका, इनवॉइस नंबर। यहाँ से आपको आ जाना है सुदीप जनरल स्टोर में, और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर लिखना है कितना, 50,000, क्योंकि इतने का इन्होंने माल खरीदा है, और ये माल हमने खरीदा है, इसलिए परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना जरूरी है। नरेशन में लिखना बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुदीप जनरल स्टोर्स ऑन क्रेडिट, और इसको सेव कर लेना, ठीक है। अब इसको भुगतान कैसे करना है, भुगतान मतलब होता है पेमेंट, F5 पे जाना, ठीक है। रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हो, और यहाँ पर लिखना सुदीप जनरल स्टोर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर ले लिया आपने, और यहाँ से आपने कैश कितना देना है, 20,000, तो 20,000 आप यहाँ लिख दो, ठीक है। डेट को चेंज करना मत भूलना, डेट को आप चेंज कर लेना, जो भी डेट है इसमें लिखा होगा। और यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखना है, कैश, ये आपका हो गया। नरेशन में लिख देना कि कैश पेड टू सुदीप जनरल स्टोर्स, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल ऐसे सुरक्षित कर लिया। फिर से मैं पेमेंट करने वाला हूँ सुदीप जनरल स्टोर को, कितना, 10,000 का चेक देने वाले हैं हम, तो 10,000 लिखिए यहाँ पर, और कैश की जगह में लिख दीजिएगा बैंक, ठीक है। और यहाँ पर चेक नंबर लिखना नहीं भूलना है हमको, जो कि है 564112। ये भी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, नरेशन को लिख लेना। फिर से अब इतना मैंने कर लिया ना। अब अगर आप सुदीप जनरल स्टोर का लेज़र चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 10,000 कितने की उधारी बची है, 20,000 की उधारी बची इसकी,
ठीक है, या गलती से 25 लिखा हुआ है, 20,000 रुपये की उधारी बची है, मतलब 20,000 रुपये हमको उसको और भी देना है। ठीक है, दिख भी रहा है यहाँ पर, देख लो आप। ठीक है, तो ये एंट्री 2 नंबर की कंप्लीट हो गई। 3 नंबर की एंट्री क्या है कि सबसे पहले तो डेट को चेंज कर लेना, आप जो भी आप यहाँ पर डेट डालते हो। ठीक है, डेट यहाँ चेंज करने के बाद आपको कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है ताकि सेल्स का वाउचर ओपन हो जाए। कंट्रोल और H को प्रेस करना है, यहाँ से थर्ड वाले को सेलेक्ट करना है जो कि एज वाउचर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अनिमेश गुप्ता को। और अनिमेश गुप्ता को हम कितने का माल बेच रहे हैं? 65,000 का माल बेच रहे हैं, तो आप लिखो 65,000। ठीक है, अनिमेश गुप्ता। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स का अकाउंट हम बनाना भूल गए थे, तो यहाँ पर हम सेल्स का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये लो, ये बन गया सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 25,000 रुपये नगद पाया, तो इसी रेट में आप F6 को प्रेस करना और यहाँ से आप लिखना देने वाले का नाम अनिमेश गुप्ता और कितना लेना है इनसे, तो आप यहाँ लिखो 25,000 रुपये नगद ऐसे, और यहाँ पर अगर ये डिटेल नहीं आ रहा तो उसको ऑन अकाउंट कर देना, ये आ गया। और ये हम दे रहे हैं कैश में, तो ये हो गया कैश। अब 40,000 रुपये की उधार और बच गई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब 40,000 रुपये हमको और लेना है अनिमेश गुप्ता से। फिर से आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर आप ले लीजिए ऑन अकाउंट, और जो पेटीएम पर आपको पैसे रिसीव हुए हैं वो है 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर चेक की जगह में आपको लेना है ई फंड ट्रांसफ़र या अदर को सेलेक्ट करना आप यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 4122251252, वो आप लिख देना इस तरीके से। बैंक का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आप ज़रूर लिख सकते हो बैंक का नाम। पेटीएम है या जो भी है वो आप सेलेक्ट करो यहाँ पर, पेटीएम इस तरीके से, या बैंक का नाम है तो वो आप लिख देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15,000 रुपये की उधार बची है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 15,000 रुपये उधार बाकी। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई 3 वाली। चौथा जो सवाल है वो है 500 रुपये नगद, 500 रुपये का चेक और 500 रुपये का माल दान में दिया। ठीक है, तो दान में देने के लिए आपको F5 को प्रेस करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को भी चेंज करना रहेगा आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको देखो यहाँ पर कैश है, चेक है और माल है, तो इसकी एंट्री आप F7 मतलब जनरल में करो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्च है, और 500 नगद, 500 का चेक और 500 का माल दिया है आपने, मतलब टोटल 1,500 रुपये की एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो कैश 500, फिर लिखो बैंक अकाउंट नहीं बनाया क्या? शोमर कर देते हैं। हाँ, ये है बैंक अकाउंट, ये है 500, और यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, चेक नंबर लिखा हुआ है 5641113113, ये हो गया। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्या, माल दान में दिया, मतलब आपने जो परचेस किया हुआ था उसमें से आपने 500 रुपये का दान दे दिया, तो परचेस अकाउंट यहाँ पर लिखना है, नरेशन को लिखना है नीचे में और उसको सुरक्षित कर लेना है। नेक्स्ट है बिजली का बिल भुगतान किया 300 रुपये, मतलब आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर आप लिखिए उसका रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हैं तो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस में लिखिए 300, और यहाँ पर लिखो कैश क्रेडिट में, ये हो गया 300 का भुगतान। नरेशन लिखना है इसको आपको, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, और उसको सुरक्षित कर लीजिए कंट्रोल A से। नेक्स्ट है बैंक में 15,000 रुपये जमा किए गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा से बनेगा,
F4 प्रेस करना। पाने वाला कौन है? बैंक, और देने वाले क्या है? हम हैं। मतलब आपके व्यापार से कैश जा रहा है, और जाने वाली चीज़ क्या होती है? क्रेडिट के बगल में लिखी जाती है, इसलिए CR के बगल में हम लिखेंगे कैश 15,000 और DR के बगल में लिखेंगे बैंक, इस तरीके से। ठीक है, जो डिनोमिनेशन होगा आपको यहाँ पर जरूर लिख लेना। ठीक है, लीजिए मैंने लिख दिया है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो एंट्री है कि 15,000 रुपये नगद और 1,000 का चेक सुदीप जनरल स्टोर को दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पेमेंट की एंट्री हम करके देखते हैं पहले तो पाने वाला कौन है? सुदीप जनरल स्टोर, जिसको पेमेंट करना था हमको। ठीक है, इसकी 20,000 की उधार बाकी है, याद है हमको, जो गलती से हमने 25 लिख दिया है क्वेश्चन में। और यहाँ पर बैंक से दिखाना है कितना? 10,000। ठीक है, इसका चेक नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर 564114, और यहाँ लिखना है कैश 10,000। इस तरीके से इस एंट्री को हमने कंप्लीट कर दिया। ये पेमेंट में देखो हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। अनिमेश गुप्ता से 10,000 रुपये नगद और 5,000 का चेक प्राप्त हुआ है, तो हम इसको रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अनिमेश गुप्ता अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बैंक से कितना है? 5,000, और इसका रेफरेंस नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है, इसका चेक नंबर 125452। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो टोटल 15,000 ही हो रहे हैं, और 15,000 रुपये ही इसने पेमेंट किया है, तो क्यों ना इसको मैं 15,000 रुपये लिख दूँ, तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बैंक में 120 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ इसलिए हम इसको रिसीव करेंगे F6 में जाकर। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है जो मिला है वो है बैंक इंटरेस्ट। ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये लाभ है, इनकम है 120 रुपये, और यहाँ पर क्या आएगा? बैंक, क्योंकि बैंक में ही पैसा आएगा, बैंक ही पाएगा इस पैसे को, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, बैंक से 2,000 रुपये निकाले गए, इसकी एंट्री कॉन्ट्रा मतलब F4 में होगी। पाने वाला कौन है? हम, देने वाला बैंक है, तो बैंक में लिखेंगे 2,000 रुपये क्रेडिट, और व्यापार में पैसा अब आ रहा है इसलिए ये होगा डेबिट कैश। इस तरीके से सारी एंट्री आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, इन सभी एंट्रीज को एक साथ देखने के लिए आपको डेबुक में जाना होगा, और यहाँ से Alt और F2 दबाकर 1/4/2024 से लेकर 2/5/2024 तक की सारी एंट्री आप एक साथ इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है।